नमस्कार, मैं पूजा श्रीवास्तव गाज़ियाबाद से। सबसे पहले मैं बेजार सर का और वीरभद्रा कुमारी जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आज के इस काव्य गोष्ठी का मंच संचालन का दायित्व आपने मुझे सौंपा है। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और ये जो पावन पटल है हमारा वीरभद्र कुमारी अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच पे हमारे जुड़े जितने भी सह रचनाकार हैं, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन और आप सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ। और इसी के साथ मैं इससे पहले कि अपने साथ जुड़े सह रचनाकारों का को आप सबसे रूबरू कराऊँ, इस मंच से जुड़े जितने भी छोटे-बड़े हम उम्र बुजुर्ग जो भी रचनाकार हैं, जो अभी देखेंगे, बाद में देखेंगे, आप सभी को मेरा नमस्ते, प्यार, आशीर्वाद। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन और उसी के साथ मैं अपने अगले पड़ाव पे चलती हूँ और अपने रचनाकारों से माँ शारदे का अभिनंदन करती हूँ। इस मंच को नमन करते हुए अपने रचनाकारों से आप सभी को अवगत कराती हूँ। हमारे बीच में इस समय जुड़े हुए हैं मनोज अग्रवाल सर। मनोज अग्रवाल जी गुमनाम लखनवी साहित्यिक नाम है, उस नाम को लिखते हैं और चिकित्सक, कवि, कहानीकार, पटकथाकार, गीतकार, नाटककार, कलाकार, निर्देशक और भी ना जाने कितनी सारी उनके कितने सारे विशेषण उनके लिए सुसज्जित उनको करते हैं, उनके व्यक्तित्व को निखारते हैं और सर आपका बहुत-बहुत आपको शुभकामनाएँ और आप बहुत बहुत पुष्पांजलि स्वागत है। ललित कला संस्थान व रंगभूमि फेसबुक मंच के संस्थापक हैं। भोजपुरी फिल्म प्रीतिया बैरी भैले हमार की कथा आपने लिखी, लेकिन लॉकडाउन के वजह से वो फिल्म रिलीज नहीं हो सकी। राष्ट्रीय सांस्कृतिक संस्था संस्कार भारती की केशव भाई लखनऊ के महामंत्री के रूप में आपने कार्य किया है। सांस्कृतिक संस्था पुष्पांजलि ललित कला संस्थान की वर्ष 2003 में स्थापना किया और एट प्रेजेंट आप अवैतनिक निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। आपको साहित्य सृजन, समाज शिरोमणि, शिक्षा गौरव, सारस्वत सम्मान, अटल सम्मान और भी अनगिनत न जाने कितने सम्मानों से आपको नवाजा जा चुका है, चिकित्सा, कला और साहित्य के क्षेत्र में। तो यूँ तो बहुत सारे आपके सम्मान हैं सर और सारे का संभव नहीं है नाम ले पाना। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। हमारे बीच में मनोज अग्रवाल सर हैं। इसी के साथ आगे आप बढ़ती हूँ, सभी को हमारे बीच शुभकामनाएं। में पटल को बहुत कौशल बहुत डॉक्टर शुभकामनाएं। कौशल सोनी फरहत हमारे बीच में हैं। आप जनरल फिजिशियन हैं। 22 साल आपने अनवरत थिएटर किया है। आपने अनेकों राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मुशायरों में शिरकत किया है। 2 गज़ल संग्रह आपकी प्रकाशित हो चुकी है। सूरज पिघलता है और परवाज़े ख़याल। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ कौशल सर। और इसी के साथ आगे बढ़ती हूँ, हमारी वीरभद्रा कुमारी जी जो आप मुंगेर से बिलॉन्ग करती हैं। आपने एमसीए किया हुआ है। आप वीरभद्रा कुमारी अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच की संस्थापिका हैं। कविताएँ आपको लिखने और गाने का शौक है और आप कहती हैं कि मेरी कमज़ोरी ही मेरी ताकत है और लोगों की मदद करना आपको अच्छा लगता है। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ वीरभद्रा जी। इसी के साथ आगे बढ़ती हूँ, हमारे बीच में मौजूद हैं बेज़ार अहमदाबादी सर। आपका ओरिजिनल नेम जुम्मन खां शेख है। आप झांसी, उत्तर प्रदेश से बिलॉन्ग करते हैं। 1983 में आपने पुलिस विभाग में आप भर्ती हुए। वर्तमान में आप सब इंस्पेक्टर के पद से रिटायर हुए हैं और अपना सारा जीवन आगे के साहित्य सेवा में आप लगा रहे हैं। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ सर। और पुलिस सेवा के दौरान आपको केंद्रीय गृह मंत्री एवं राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया जा चुका है। गीत, गज़ल, नज़्म लिखने का आप शौक रखते हैं। अनेक मंचों पे आपने लाइव काव्य पाठ किया हुआ है। गुलमोहर, द मैजिक मैन एंड चंद्रा मंच पर, सृजन ग्लोबली मंच पर आपने काव्य पाठ किया है। 3 साझा संग्रह मेरी प्यारी माँ, तेरा सजता जिंदगी के सफर में आपकी प्रकाशित हो चुकी है। अनगिनत साहित्यिक पत्रों से आप सम्मानित किए जा चुके हैं। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ सर। और हमारे बीच में जो हमारी और एक कवियत्री हमसे जुड़ने वाली थी, डॉक्टर ओरीना अदा भोपाली,
उनका परिचय जब वो हमारे साथ जुड़ेंगी, अभी किन्हीं कारणों से नहीं जुड़ सकी हैं। जब वो जुड़ेंगी तो उनका परिचय मैं पढ़ूँगी, उनको आमंत्रित करने के साथ। इसके साथ अब मैं आगे चलती हूँ और हमारे बीच में मौजूद हैं अ मनोज अग्रवाल सर। मनोज अग्रवाल सर, आपको कहीं पढ़ी थी मैंने गज़ल की पंक्तियाँ, गज़ल के शेर हैं जगदीश सर, उनके शेर से मैं आपको आमंत्रित करती हूँ सर कि भीतरी चोट दी नहीं होती, भीतरी चोट दी नहीं होती, दुश्मनी लाज़मी नहीं होती, ख़ार से रूबरू न हो जब तक, ख़ार से रूबरू न हो जब तक, ज़िंदगी मखमली नहीं होती। बहुत-बहुत स्वागत है सर, मनोज सर के मंच पर। स्वागत है आप सभी का। बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है। शुभकामनाएँ। जी, पूजा जी। सर आपका स्वागत है। काव्य पाठ के लिए मैंने आपको आमंत्रित किया सर, मनोज सर। अच्छा, चलिए। जी, जी। चलिए और बिल्कुल आपने मुझे आमंत्रित किया है और बहुत-बहुत आपका जो है आभार करता हूँ और इस चूँकि वीरभद्र मेरी बहुत ही प्यारी-सी छोटी बहन है और उनका ये बहुत ही शानदार मंच है और मंच दिनों-दिन आगे बढ़ता जाए और जो है दिन दूने रात चौगुने आयाम जो है स्थापित करता जाए, ये मेरी शुभकामनाएँ हैं। और जैसा कि हम सब साहित्यकार हैं और हमारा एक वो तरीका होता है कि हम कोई भी कार्यक्रम साहित्यिक कार्यक्रम जो होता है हमारा, हम बिना माँ सरस्वती की आराधना के उसे आरंभ नहीं करते हैं। सबसे पहले अब चूँकि आपने मुझे ही आमंत्रित किया है, हालाँकि हमारे बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर कौशल सोनी फरत जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, मुख्य अतिथि के रूप में, तो आपका भी बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे भाई बेजार अहमदाबादी साहब और आपका भी जो है स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ। मेरी छोटी बहन पूजा ने मुझे आमंत्रित किया है। तो चलिए आज बिल्कुल लीक से हटते हुए और शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो स्वागत है सर। हमारी माँ वीणा वादनी है, माँ वीणा वादनी को जो है नमन करते हुए उनके चरणों में कुछ पुष्प अर्पण करूँगा, उसके पश्चात आगे बढ़ते हैं। स्वागत। हेम वीणा वादिनी माँ वरदे, हेम वीणा वादिनी माँ वरदे, हेम हंस वाहिनी माँ वरदे, मेरा कंठ आज माँ तू सप्तरागिनी से भर दे, हेम वीणा वादिनी माँ भर दे, भर दे। हाँ, बंद देखिएगा। हर गीत की हो मेरे तुम ही जुबान मैया, हर गीत की हो मेरे तुम ही जुबान मैया, हर राग की हो मेरे तुम सुरतान मैया, तेरी कृपा से माता दो शब्द में हूँ लिखता, साधक हूँ साधना मैं दिन रात तेरी करता, हेम वीणा वादिनी माँ भर दे, भर दे, हेम हंस वाहिनी माँ भर दे, भर दे।
और अंतिम बंद रख रहा हूँ माँ वीणा वादनी के चरणों में। अपनी कृपा से माता, अपनी कृपा से माता, परिपूर्ण मुझको कर दो। अपनी कृपा से माता, परिपूर्ण मुझको कर दो। साहित्य में मेरे माँ, साहित्य में मेरे माँ, तुम ओज अपना भर दो। साहित्य में मेरे माँ, तुम ओज अपना भर दो। लिखूं जो भी वो अमर हो, लिखूं जो भी वो अमर हो। एहसान इतना कर दो, लिखूं जो भी वो अमर हो। एहसान इतना कर दो, गुमनाम के कलम को, गुमनाम के कलम को वरदान से तुम भर दो। गुमनाम के कलम को वरदान से तुम भर दो। हे माँ वीणा वादिनी माँ, भर दो, भर दो। हे माँ हंस वाहिनी माँ, भर दो, भर दो। बहुत बहुत शुक्रिया आभार। और मैं देख पा रहा हूँ पटल के उस पार हमारी बहुत ही प्यारी सी बहन ममता खरे उपस्थित हो चुकी है। ममता, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और साथ ही हमारे छोटे भाई और हमारे जो हंगामा के बैकबोन थे, मेरे बहुत ही प्रिय अनुज पंकज कुमार खरे साहब, वो भी पटल के उस पार उपस्थित है। और भी कुछ लोग, शायद दिलशाद अहमद साहब, आपका भी बहुत बहुत जो है शुक्रिया करता हूँ, बहुत बहुत आभार करता हूँ। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत जो है हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। और हमारी छोटी बहन करीना आदा जी उपस्थित हो चुकी है, तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और दोस्तों चलते हैं उसके बाद, जैसा कि मेरी प्यारी सी छोटी बहन पूजा ने अभी आग्रह किया था मुझसे कुछ रचनाएं, कवि लाला राम जी उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ लाला राम जी, बहुत बहुत आपका अभिनंदन है। तो आपके सामने जो है पहले एक छोटा सा अपना बहुत शॉर्ट में छोटा सा परिचय रखता हूँ। उसके बाद, चूंकि आज हम ऐसे अवसर पे मिले हैं, आज हमारा जो है ये क्रिसमस की जो है पूर्व संध्या है। और हम सभी जानते हैं जो हमारा आंग्ल नववर्ष है, जो हमारा आंग्ल नववर्ष है, उसकी धूम क्रिसमस के दिन से ही शुरू हो जाती है। तो मैं सबसे पहले अपना एक छोटा सा परिचय रखूंगा, उसके बाद एक रचना नए साल को समर्पित करते हुए, जो 2024 आज से ठीक 6 दिन बाद आने वाला है, तो आप सबके सामने नए साल के स्वागत में रखूंगा। और उसके बाद जो है बिल्कुल अपनी वाणी को विराम दूंगा। तो सबसे पहले मेरा परिचय, एक छोटा सा परिचय अपना रख रहा हूँ, जो मैंने अपने लिए रखा है, आप सबके सामने रख रहा हूँ। आपका आशीर्वाद चाहूंगा। मैं गालिब का चेला, ना हूँ साहित्य का ज्ञाता, ना मैं गालिब का चेला, ना हूँ साहित्य का ज्ञाता। मैं तो दिल के कागज पर भावों की कलम चलाता। मैं तो दिल के कागज पर भावों की कलम चलाता। हर पसंद जो तुमको आ जाए, पसंद जो तुमको आ जाए, तो ये कविता बन जाए। पसंद जो तुमको आ जाए, तो ये कविता बन जाए। और दिलों को जो सबके भा जाए, गीत मधुर वो कहाए। दिलों को जो सबके भा जाए, गीत मधुर वो कहाए। शायरी और गजलों से भी मैं ले लेता हूँ काम, शायरी और गजलों से भी मैं ले लेता हूँ काम। और मुझे नहीं कुछ परवाह इसकी, हो ना हो मेरा नाम।
मुझे नहीं कुछ परवाह इसकी, हो ना हो मेरा नाम। मैं तो हूँ गुमनाम लखनवी, मैं तो हूँ गुमनाम, हो यारों मैं तो हूँ गुमनाम, हो यारों मैं तो हूँ गुमनाम। बहुत बहुत शुक्रिया। आभार। और पटेल स्मार्ट जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना जो है कीमती समय दिया और हमारे पटल पर उपस्थित हुए हमें सुनने के लिए। कवि लाला राम जी, भाई हमारे पंकज कुमार खरे जी, बहन ममता खरे जी, गणेश प्रसाद गौतम प्रज्ञा जी, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक आभार करता हूँ। और दोस्तों, समर्पित करता हूँ आज की अपनी रचना। नौ जो है हमारा आज से ठीक 6 दिन बाद हम नया साल हम 2024 में प्रवेश कर जाएंगे, जो हमारा आंग्ल नव वर्ष है। तो हमारे नए साल का अभिनंदन करते हुए अपना एक छोटा सा गीत आप सबके सम्मुख रख रहा हूँ। नए साल में हमारा क्या, हमारी आशाएं होती हैं, क्या हमारे सपने होते हैं, इसी पर आधारित है। पसंद आए तो आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक बार फिर से सबका। लो नया वर्ष आया, लो नया वर्ष आया, लो नया वर्ष आया, लो नया वर्ष आया, खुशियां हजार लाया, लो नया वर्ष आया, लो नया वर्ष आया, लो नया वर्ष आया। और बंद देखिएगा। है दिन नया और रात नई, है दिन नया और रात नई, इस नए वर्ष की बात नई। है दिन नया और रात नई, इस नए वर्ष की बात नई। है जोश नया और धूम नई, है जोश नया और धूम नई, इस नए साल की उमंग नई, इस नए साल की उमंग नई। है नई बहारें नए मौसम, है नई बहारें नए मौसम, और नए साल की तरंग नई, और नए साल की तरंग नई। हर नए बरस का गीत नया, हम आओ मिलकर गाएं। नए बरस का गीत नया, हम आओ मिलकर गाएं। अरे आओ मिलकर गाएं, भैया झूम झूम लहराएं, भैया झूम झूम लहराएं। लो नया वर्ष आया, लो नया वर्ष आया, लो नया वर्ष आया, लो नया वर्ष आया। है नए साल में राह नई, है नए साल में राह नई, और जीवन की हर चाह नई। है नए साल में राह नई, और जीवन की हर चाह नई। है नई मंजिलें नई दिशाएं, है नई मंजिलें नई दिशाएं, नए सपन आशाएं, नए सपन और नई आशाएं, एक साथ नव जीवन पथ पर आगे बढ़ते जाएं। एक साथ नव जीवन पथ पर आगे बढ़ते जाएं। और नए ताल में नई चाल में मिलकर कदम बढ़ाएं। और नए ताल में नई चाल में मिलकर कदम बढ़ाएं, और मिलकर कदम बढ़ाएं। भैया झूम झूम लहराएं, भैया झूम झूम लहराएं। लो नया वर्ष आया, लो नया वर्ष आया। और अगला बंद रख रहा हूं। छोड़ो बातें गए वर्ष की, जो कुछ भी हुआ अच्छा बुरा, जो कुछ भी हुआ उसको भूल जाइए। नए साल का जो है पूरे खैर मकदम करिए, अच्छी तरह के खुशियों के साथ, मस्त तरानों के साथ नए साल का अभिनंदन करिए। तो कह रहा हूं, छोड़ो बातें गए वर्ष की, अब सोचो तुम नए वर्ष की।
सोचो बात, छोड़ो बातें गए वर्ष की, अब सोचो तुम नए वर्ष की। जो किया गलत बीते बरस, अब उसको ना दोहराना। जो किया गलत बीते बरस, अब उसको ना दोहराना। लो आया अब साल नया, लो आया अब साल नया, और आया नया जमाना, और आया नया जमाना। भूल के कल अब आओ हम सब, भूल के कल अब आओ हम सब, अपना आज सजाए, अरे अपना आज सजाए। भैया झूम झूम लहराए, भैया झूम झूम लहराए। लो नया वर्ष आया, लो नया वर्ष आया। और अंतिम बंद रख रहा हूं, इसके बाद वाणी को विराम दूंगा। नए वर्ष में आओ हम मिलकर संकल्प उठाए, नए वर्ष में आओ हम मिलकर संकल्प उठाए। बैर भुला कर सभी पुराना, बैर भुला कर सभी पुराना, प्रेम की अलख जगाए, और प्रेम की अलख जगाए। छोटे और बड़े में, छोटे और बड़े में अब कोई भेद नहीं रह जाए, छोटे और बड़े में अब कोई भेद नहीं रह जाए। हर दिल झूमे मस्ती में, हर दिल झूमे मस्ती में, गम भूल के मौज मनाए, ओ गम भूल के मौज मनाए, भूल के मौज मनाए। भैया झूम झूम लहराए, भैया झूम झूम लहराए। लो नया वर्ष आया, लो नया वर्ष आया, खुशियां हजार लाया, लो नया वर्ष आया। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। और सभी बहुत सुनने वालों सुंदर को सभी आपने स्तुति अपनी दी, और बहुत सुंदर नव वर्ष पे आपकी भावनाएं, और ऐसे ही हंसते मिलते हम मनाते हुए अगले साल में कदम रखें, यही कामना है। और आपका बहुत अच्छा, आपकी रचना रही सर। इसी के साथ में हमारे बीच बहुत में बहुत और शुक्रिया। ईना जी उपस्थित हो गई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका परिचय मैडम मैं आपके जब आमंत्रित करूंगी उसी समय पढ़ूंगी। इसके पहले जो हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं कौशल जी, उनको मैं इन 4 पंक्तियों से आवाज देती हूँ। जब भी पाया गजब में शहकार को, जब भी पाया गजब में शहकार को, दाद जी भर के दी उसके फनकार को। ढूंढता हूँ कहीं खुद में है जो छिपा, ढूंढता हूँ कहीं खुद में है जो छिपा, एक कहानी के मजरूह किरदार को। स्वागत है कौशल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत बेहतरीन गजलकार हैं। मैंने तो पहले सोचा इन्हीं की गजल के कुछ शेर लूं इनको आमंत्रित करने के लिए, फिर मैंने सोचा वो तो इन्हीं के मुंह से सुनने में अच्छा लगेगा, जो चीज उनके मुंह से सुनने में आनंद आएगा वो मैं कहाँ बोल सकती हूँ। तो स्वागत है बहुत सर, बहुत स्वागत। स्वागत है जी। आवाज मेरी आ रही है? जी, आवाज आ रही है। चलिए 2-4 मिसरों से अपनी बात शुरू करता हूँ। बेजार साहब उस मंडल के रहने वाले हैं जिस मंडल में मेरा जन्मस्थली आती है। मैं प्रॉपर ललितपुर से का रहने वाला हूँ, आजकल दिल्ली मेरा प्रवास है। चलिए, और पटल का आभार व्यक्त करते हुए अपने सफर का आगाज करता हूँ। अर्ज करता हूँ कि जंगल पहाड़ कोई समुंदर नहीं हूँ मैं, जंगल पहाड़ कोई समुंदर नहीं हूँ मैं, समझेगा कौन मुझको उजागर नहीं हूँ मैं। जंगल पहाड़ कोई समुंदर नहीं हूँ मैं, समझेगा कौन मुझको उजागर नहीं हूँ मैं। वाह। और एक बात बहुत आमतौर से कही जाती है, इस दुनिया में जो भी आया भूखे बांध के आया वो खाली आ जाएगा।
चाहे नारा रही हो, चाहे सिकंदर रही हो, कोई भी चित्तौड़गढ़ खा रहा हो, लेकिन मैंने इस बात को पलटने की कोशिश की है दो मिसरों में कि जंगल पहाड़ कोई समुंदर नहीं हूं मैं, समझेगा कौन मुझको उजागर नहीं हूं मैं, वो कुछ नेकियों का अक्स लिखा है हिसाब में, कुछ नेकियों का अक्स लिखा है हिसाब में, क्यों जाऊं खाली हाथ सिकंदर नहीं हूं मैं, क्यों जाऊं खाली हाथ सिकंदर नहीं हूं मैं। आइए गजल की तरफ बढ़ते हैं कि मतला हाजिर करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि जैसा हूं वैसा रहने दो, जैसा हूं वैसा रहने दो, ऐसा वैसा मत करना, जैसा हूं वैसा रहने दो, ऐसा वैसा मत करना, अंतस के कोरे कागज को काला पीला मत करना, जैसा हूं वैसा रहने दो, ऐसा वैसा मत करना, अंतस के कोरे कागज को काला पीला मत करना। और शेर सुने साहब कि माटी हूं माटी की माटी में ही रहने दो, माटी हूं माटी की माटी में ही रहने दो, फूल चढ़ाकर शीश झुकाकर इसे शिवाला मत करना, फूल चढ़ाकर शीश झुकाकर इसे शिवाला मत करना, माटी हूं माटी की माटी में ही रहने दो, फूल चढ़ाकर शीश झुकाकर इसे शिवाला मत करना। और जैसा चाहो जितना चाहो मुझको जी भर जी लेना, जैसा चाहो जितना चाहो जी भर मुझको जी लेना, पर आंखों से परिभाषित कर दर्पण मैला मत करना, पर आंखों से परिभाषित कर दर्पण मैला मत करना। और शेर सुने साहब कि कोरी 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 मेरी माटी मेरे अपने कांधे पर, अंतिम यात्रा का परिदृश्य जहन में रखें। शेर सुने कि कोरी कोरी मेरी माटी मेरे अपने कांधे पर, अपने अश्कों की आहट से इसको गीला मत करना, अपने अश्कों की आहट से इसको गीला मत करना, कोरी कोरी मेरी माटी मेरे अपने कांधे पर, अपने अश्कों की आहट से इसको गीला मत करना। और आंखों भी हो सकता, आंखों भी हो सकता पीना और पिलाना भी, आंखों भी हो सकता पीना और पिलाना भी, जाम सुराही मीना साकी खुद को प्याला मत करना, जाम सुराही मीना साकी खुद को प्याला मत करना, आंखों भी हो सकता पीना और पिलाना भी, जाम सुराही मीना साकी खुद को प्याला मत करना। और शेर सुने साहब की दिल की श्रद्धा, दिल की खुशबू, दिल की श्रद्धा दिल के भीतर खुशबू दे तो अच्छा है, दिल की श्रद्धा दिल के भीतर खुशबू दे तो अच्छा है, कोई पत्थर का हो जाए इतनी पूजा मत करना, कोई पत्थर का हो जाए इतनी पूजा मत करना, दिल की श्रद्धा दिल के भीतर खुशबू दे तो अच्छा है, कोई पत्थर का हो जाए इतनी पूजा मत करना। और एक शेर जो है कि हमसे बतौर खास हाजिर करता हूँ, और औरिना अदा साहिबा बैठी हुई हैं, मेरे उस्ताद मोहतरम भी भोपाल के ही हैं, मोहतरम नसीर परवाज साहब, तो अदा साहिबा आपको समर्पित करता हूँ ये शेर कि कोई पत्थर का हो जाए इतनी पूजा मत करना, उजियारे पागल हो जाते, उजियारे पागल हो जाते तेरी आहट सुनते ही, उजियारे पागल हो जाते तेरी आहट सुनते ही, ये गुजारिश है बस मेरी सूरज अंधा मत करना, ये गुजारिश है बस मेरी सूरज अंधा मत करना, ये गुजारिश है
है बस बहुत मेरी सूरज अंधर मत करना। और इजाजत हो तो एक अकरोट पढ़ूं। स्वागत है। जी, तो गजल का मतलब यूं हुआ है कि सुने बेजार साहब के सोहबतों के फैज से जलवा नुमा हो जाएगा। सोहबतों के फैज से जलवा नुमा हो जाएगा। मुझसे नजरें तो मिला तू आईना हो जाएगा। सोहबतों के फैज से जलवा नुमा हो जाएगा। मुझसे नजरें तो मिला तू आईना हो जाएगा। और शेर सुने साहब की दाग मेरे आंसुओं के देखता है किस लिए। दाग मेरे आंसुओं के देखता है किस लिए। ऐब मेरे देख ले तू पारसा हो जाएगा। दाग मेरे आंसुओं के देखता है किस लिए। ऐब मेरे देख ले तू पारसा हो जाएगा। और आग की अंगड़ाइयों को कैसे जीती है हवा। आग की अंगड़ाइयों को कैसे जीती है हवा। मेरी सांसों को टटोलो सब पता हो जाएगा। मेरी सांसों को टटोलो सब पता हो जाएगा। आग की अंगड़ाइयों को कैसे जीती है हवा। मेरी सांसों को टटोलो सब पता हो जाएगा। और शेर सुने साहब की आंख रख दे तू हवा पर। आंख रख दे तू हवा पर बस हवा की ओट से। आंख रख दे तू हवा पर बस हवा की ओट से। शाख से टूटा हुआ पत्ता हरा हो जाएगा। शाख से टूटा हुआ पत्ता हरा हो जाएगा। आंख रख दे तू हवा पर बस हवा की ओट से। शाख से टूटा हुआ पत्ता हरा हो जाएगा। और शेर सुने साहब, ये बड़ा मासूम सा शेर है और एक अजीब कैफियत है शेर की कि शाख से टूटा हुआ पत्ता हरा हो जाएगा। वो हंस पड़ेगी सादगी पर जब मेरी मासूमियत। हंस पड़ेगी सादगी पर जब मेरी मासूमियत। रूह की दहलीज पे आंसू दुआ हो जाएगा। रूह की दहलीज पे आंसू दुआ हो जाएगा। हंस पड़ेगी सादगी पर जब मेरी मासूमियत। रूह की दहलीज पे आंसू दुआ हो जाएगा। और शेर हाजिर करता हूँ पूजा जी, सुनिए शेर। रूह की दहलीज पे आंसू दुआ हो जाएगा। और मेरी आहट से महक उठता है कुदरत का बदन। मेरी आहट से महक उठता है कुदरत का बदन। अरे तू भी छूले प्यार से तेरा भला हो जाएगा। तू भी छूले प्यार से तेरा भला हो जाएगा। मेरी आहट से महक उठता है कुदरत का बदन। तू भी छूले प्यार से तेरा बहुत भला हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बेहतरीन अशार सर। हर शेर एक से बढ़कर एक, बहुत सुंदर। और आप ही लोग से सीख रही हूँ और आपके लिए मैं क्या टिप्पणी दूं उस लायक नहीं हूँ, निशब्द हूँ। बहुत सुंदर सर। और इसी के साथ जी बहुत सुंदर। और इसी तरह सुनते रहें, आप लोग को देखते रहें और आप लोग से सीखते रहें, यही कामना है। और इसी के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ। और हमारे बीच बेजार अहमदाबादी सर हैं, तो आपको मैं सर एक दोहे से आवाज देती हूँ। मनोज कामदेव जी के दोहा लिया है मैंने। आज नयन से भोर ने मांगा अजब हिसाब। पलकों के दहलीज तक आए कितने ख्वाब। पलकों के दहलीज तक आए कितने ख्वाब।
स्वागत है सर, बेजार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे एक बेहतरीन दोहे से नवाजा है और पटल पर उपस्थित सभी सम्मानित साहित्यकारों मित्रों को तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जो मंच पर उपस्थित हैं। मंच के उस पार जितने साहित्यकार मित्र जुड़े हैं, हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं, उन सबका भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे काफी समय से हौसला अफजाई कर रहे हैं, लगातार जुड़े हुए हैं। और फरज साहब की तो बात ही अलग है, और मैं तो कुछ नेट प्रॉब्लम हो रहा है बार बार, पता नहीं कहाँ क्या हो रहा है। बेजार सर जी का नेट बाधित हो गया है, तो तब तक हमारे साथ जितने दर्शक जुड़े हैं मैं स्वागत कर लेती हूँ। हमारे साथ आदरणीय पूनम शर्मा जी, आदरणीय अनीस अहमद जी सर, आदरणीय सुनील व्यास जी, आदरणीय दिलास अहमद जी, आदरणीय पंकज कुमार खरे सर जी, आदरणीय डॉक्टर अमरेन वर्मा सर जी, आदरणीय सतीश महापपुरी जी, और भी अनेक साहित्य प्रेमी हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं। मैं सभी का स्वागत करती हूँ। स्वागत है सर। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। वो मोहब्बत कहाँ के देवदास अब बने कोई, वो मोहब्बत कहाँ के देवदास अब बने कोई, पारों की तरह कौन उदास अब बने कोई, पारों की तरह कौन यूं उदास अब बने कोई, वो मोहब्बत कहाँ के देवदास अब बने कोई। बदल गया है जमाने में मोहब्बत का चलन, बदल गया है जमाने में मोहब्बत का चलन, फिर किसी के लिए खास अब बने कोई, फिर किसी के लिए खास अब बने कोई। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कोई लैला कोई मजनू अब फिर नजर आए, कोई लैला कोई मजनू अब फिर नजर आए, किस्सा कहीं ऐसा काश अब बने कोई, किस्सा कहीं ऐसा काश अब बने कोई। कोई शीरी कोई फरहाद कहीं फिर से देखूं, कोई शीरी कोई फरहाद कहीं फिर से देखूं, इश्क में हो के फना बदहवास अब बने कोई, इश्क में हो के फना बदहवास अब बने कोई। वो मोहब्बत कहाँ के देवदास अब बने कोई। और आखिरी शेर गजल का मक्ता, आओ फिर हीर रांझे की कहानी लिख दूं, आओ फिर हीर रांझे की कहानी लिख दूं, बेजार फिर इश्क का एहसास अब बने कोई, बेजार फिर इश्क का एहसास अब बने कोई। वो मोहब्बत कहाँ के देवदास अब बने कोई, पारों की तरह कौन यूं उदास अब बने कोई। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे सुना सर। बहुत सुंदर। नाचिस को और सर आप चाहेंगे अपनी एक प्रस्तुति आप और हमें सुनाए, अपनी एक गजल से हमें और जोड़े। जी जी शुक्रिया सर, मैं जब थोड़ा ही समय लेता हूँ। जिंदगी जिंदगी के ऊपर है एक गजल, कोशिश किए, और मैं तो इतना कोई गजलों का कोई खास जानकार नहीं हूँ, और फरज साहब के आगे तो मैं क्या गजल पढ़ूंगा। जिंदगी अब कब तक बहलाएगी, जिंदगी अब कब तक बहलाएगी, क्या है अब बाकी जो तू दिखलाएगी, जिंदगी अब कब तक बहलाएगी, क्या है अब बाकी जो तू दिखलाएगी। क्या कहूँ कैसे कहूँ कह दीजिए, क्या कहूँ कैसे कहूँ
कह दीजिए दिल की वरना दिल ही में रह जाएगी, दिल की वरना दिल ही में रह जाएगी। फिर से बहुत बहुत शुक्रिया सर। वाह 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 वाह। आंखों आंखों में तो सब कुछ कह दिया, आंखों आंखों में तो सब कुछ कह दिया, अब लबों से कह के क्या समझाएगी, अब लबों से कह के क्या समझाएगी, जिंदगी अब कब तलक बहलाएगी। और कुछ सबक फूलों से लेकर देखिए, कुछ सबक फूलों से लेकर देखिए, फिर जिंदगी कांटों में भी कट जाएगी, फिर जिंदगी कांटों में भी कट जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ए जहां मुझको नयों आंखें दिखा, ए जहां मुझको नयों आंखें दिखा, तेरी भी हस्ती खाक में मिल जाएगी। ए जहां मुझको नयों आंखें दिखा, तेरी भी हस्ती खाक में मिल जाएगी। और गौर से तो देख लो, गौर से तो देख लो इन दरो दीवार को, गौर से तो देख लो इन दरो दीवार को, याद वरना इनकी भी तड़ पाएगी, याद वरना इनकी भी तड़ पाएगी। और आखिरी शेर गजल का खिदमत में, बेजार कह दो, बेजार कह दो इस जहां को अलविदा, बेजार कह दो इस जहां को अलविदा, एक रोज तय है मौत लेकर जाएगी, एक रोज तय है मौत लेकर जाएगी, जिंदगी अब कब तलक बहलाएगी, क्या है अब बाकी जो तू समझाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे सुना, इतना मेरा टूटा फूटा रोज तय है मौत लेकर जाएगी। बहुत सच्चा शेर सर, बहुत सुंदर। और हर शेर कमाल का। आपके टूटे फूटे ने, आपके टूटे फूटे ने तमाम दिल जोड़ दिए। बहुत अच्छा सर, बहुत और अपने आप में मुकम्मल हर शेर सर, बहुत सुंदर और बहुत सुंदर प्रस्तुति सर। और इस पटल के से जितने भी जुड़े हुए हैं हमारे श्रोता, जो भी रचनाकार जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जुड़ने के लिए। और आप ही सभी से हौसला मिलता है, तो कामना है कि अंत तक अपनी उपस्थिति बनाए रखेंगे। इसी के साथ मैं आगे चलती हूँ। हमारे बीच में डॉक्टर ओरिना अदा भोपाली जी, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं, हमारे बीच में मौजूद हैं। उनके थोड़ा परिचय पढ़ती हूँ। वैसे तो उनका परिचय बहुत बड़ा है, वो पढ़ने के लिए इतना वक्त नहीं है, हमारा पूरा वक्त निकल जाएगा। लेकिन उनका परिचय में मैं बताऊं कि उन्होंने एमए अर्थशास्त्र में, समाज शास्त्र में, राजनीति शास्त्र में, अंग्रेजी साहित्य में आपने एमए किया हुआ है, बीएड किया है आपने, पीएचडी किया हुआ है। और आप इस समय प्रेजेंट में एक शिक्षिका के तौर पे कार्यरत हैं, ब्यूटिशियन हैं, एनजीओ चलाती हैं। और आपकी प्रकाशित पुस्तकें अदाए सुखन गजल संग्रह है आपका, अदाए उरूज, माँ मेरी जन्नत गजल संग्रह है, नन्ही दुनिया बाल संग्रह, सिसकते ख्वाब, दर्द की दास्तां, आईने अदार, ये आपकी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। नॉवेल आपकी 2 आई हैं, एक नई सुबह और किससे कहूं। 6 साझा संग्रह आपके प्रकाशित हो चुके हैं। आपके सम्मान सृजन कामना, शायरे वतन, महेश जोशी, गीतकार, हजरत गाजी गाजीपुर, कला निधि शिक्षक, उत्कृष्ट शिक्षक, सरस्वती साहित्य सभा आदि बहुत सारे अनगिनत सम्मानों से आप सम्मानित हो चुकी हैं। और आपके सम्मान में मैं क्या बोलूं। और इना जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी इतनी उपलब्धि के लिए। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आपके पूरे परिचय को पढ़ सकूं, लिस्ट बहुत बड़ी है, तो क्षमा कीजिएगा। और आपको इन 4 पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ। जी हुजूरी का हुनर सीखा नहीं है, जी हुजूरी का हुनर सीखा नहीं है, दोष ज्यादा और कुछ मेरा नहीं है, मौत से भी अब मुझे लगता नहीं डर,
मौत से भी मुझे अब लगता नहीं डर, मौत लंबी नींद से ज्यादा नहीं है। स्वागत है ओरिना जी आपका पटल पे, स्वागत है। आप मंच अब आपके हवाले है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत प्यारा पालन कर रही हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार आदाब। मैं डॉक्टर ओरिना दा भोपाल से, और अंतर्राष्ट्रीय वीरभद्रा मंच के मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे फिर से मौका दिया सबके सामने रूबरू आने का। और मैं अपनी बात शुरू करती हूँ एक 4 मिसरों के साथ कि ये रिश्ता मरकज़े इंसानियत की शान हो जाए, ये रिश्ता मरकज़े इंसानियत की शान हो जाए, तुम्हारी और हमारी दोस्ती पहचान हो जाए, तुम्हारी और हमारी दोस्ती पहचान हो जाए। इलाही नफरतों की तीरगी नाबूद कर ताकि, इलाही नफरतों की तीरगी नाबूद कर ताकि मुनव्वरे नूरे उल्फत से हिंदुस्तान हो जाए, मुनव्वर नूरे उल्फत से हिंदुस्तान हो जाए। बहुत शुक्रिया सर। मैं चाबी की ओर पेश करती हूँ कि वो लाख बार भी सितम ना रवा करें, वो लाख बार भी सितम ना रवा करें, हम जब भी करें तो हक में उसी की दुआ करें, हम जब भी करें तो हक में उसी की दुआ करें। जी चाहता है फिर वही अंदाजे, दिल चाहता है फिर वही अंदाजे दिल बरी, वो दास्ताने शौक कहें तो हम सुना करें, वो दास्ताने हम सुना करें। और आप सभी का बहुत शुक्रिया, जितने लोग जुड़े हैं हमसे और पटल पर सभी को मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और एक गजल पेश करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है जी बहुत बहुत शुक्रिया। दिल जल रहा है आतिशे फुरकत की बात है, दिल जल रहा है आतिशे फुरकत की बात है, दिल जल रहा है आतिशे फुरकत की बात है, या यूं कहूँ कि इश्क में शिद्दत की बात है, या यूं कहूँ कि इश्क में शिद्दत की बात है। आराम की सुकून की राहत की बात है, आराम की सुकून की राहत की बात है। वो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की बात है, वो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की बात है। जी और एक गजल इजाजत हो तो एक गजल और पेश करती हूँ। स्वागत है। तू अगर बेखबर नहीं होता, बस बोल दो 10 मिनट में फ्री हो जाएंगे। तू अगर बेखबर नहीं होता, तू हम आके करते हैं। बेखबर नहीं होता, फासला इस कदर नहीं होता। सॉरी। माफी चाहती हूँ दाद। तू अगर बेखबर नहीं होता, तू अगर बेखबर नहीं होता,
अगर नहीं होता फासला इस कदर नहीं होता, मेरी आँखों से दूर मत जाना, मेरी आँखों से दूर मत जाना, हर जगह अपना घर नहीं होता, हर जगह अपना घर नहीं होता, तुम जो होते तो फिर किस्साए दिल, तुम जो होते तो किस्साए दिल भी खून में तरबतर नहीं होता, हाथ मेरा जो थाम लेता वो, हाथ मेरा जो थाम लेता वो, हाथ मेरा जो थाम लेता वो, दिल मेरा दर बदल नहीं होता, दिल मेरा दर बदल नहीं होता, चारा गर कर रहा है रोज दबा, चारा गर कर रहा है रोज दबा, दर्द दिल कम मगर नहीं होता, होता, दर्द दिल कम मगर नहीं होता, लड़खड़ा जाते कदम मेरे, लड़खड़ा जाते ये कदम मेरे, दिल में उसका जो डर नहीं होता, दिल में उसका जो डर नहीं होता, चाल दुनिया चल चुकी होती, चाल दुनिया चल चुकी होती, गर अदा में हुनर नहीं होता, फासला इस कदर नहीं होता, मेरी आँखों से दूर मत जाना, मेरी आँखों से दूर मत जाना, हर जगह को न घर नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप सब जुड़े और मुझे इतने इत्मीनान के साथ सुना, बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, हर शेर लाजवाब था, कितनी तारीफ करूं उतनी कम है, और धैर्य से तो सुनना ही था, बहुत सुंदर। और आप सबके बीच में आके मैं तो धन्य हो गई, एक से एक उम्दा शेर सुनने को मिला। और उसके साथ ही हमारे बीच में वीरभद्रा जी मौजूद हैं, तो उनको इन 4 पंक्तियों से मैं आवाज देती हूँ। आदरणीय, अब मैं पहले आपको सुन लूं, फिर मैं कुछ सुनाऊंगी। तो पहले मैं आपको
जी, पहले आपको सुन लेते हैं। जी ओके, जी ठीक मैं है 2 फिर मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ आपको। जी। वक्त कभी रुकता नहीं, वक्त कभी रुकता नहीं, वक्त कभी झुकता नहीं, वक्त के जो साथ चले वक्त कभी छलता नहीं, जो वक्त के साथ कदम मिलाया वक्त ने भी गले लगाया। आदरणीय आए और आप अपनी रचना प्रस्तुत करें। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद वीरभद्रा जी, आपने इतने सुंदर पंक्तियों से मुझे बुलाया और मैं एक मुक्तक से जोड़ती हूँ, उसके बाद अपनी गजल पर आती हूँ, सुनिएगा। तोड़ कर सारे बंधन चले आइए, तोड़ कर सारे बंधन चले आइए, भूल कर सारे शिकवे गिले आइए, शबनमी चांदनी रात में आ मेरे, इश्क की बाहों में गुल खिले आइए, इश्क की बाहों में गुल खिले आइए। और गजल पढ़ती हूँ मैं, हालांकि आप लोग के आगे तो मैं सीख रही हूँ, कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। रखती हूँ आप सबके बीच में। स्वागत 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 है आपका। रही जिंदगी कितनी भारी न पूछो, रही जिंदगी कितनी भारी न पूछो, रही जिंदगी कितनी भारी न पूछो, मिली मात कितनी करारी न पूछो, मिली मात कितनी करारी न पूछो। धन्यवाद। किया राज दिल पे मसीहा की मानिंद, किया राज दिल पे मसीहा की मानिंद, किया राज दिल पे मसीहा की मानिंद, उसी ने चलाई कटारी न पूछो, उसी ने चलाई कटारी न पूछो। और शेर है, परिंदे उड़े भी तो बेखौफ कैसे, परिंदे उड़े भी तो बेखौफ कैसे, परिंदे उड़े भी तो बेखौफ कैसे, मुखौटे में घूमे शिकारी न पूछो, मुखौटे में घूमे शिकारी न पूछो, पतन स्वार्थ से है जमाने में कितना, पतन स्वार्थ से है जमाने में कितना, पतन स्वार्थ से है जमाने में कितना, दे बेटे पिता की सुपारी न पूछो, दे बेटे पिता की सुपारी न पूछो। धन्यवाद। और आगे है, लगे सूद में जिसकी सारी कमाई, लगे सूद में जिसकी सारी कमाई, चुकाएगा कैसे उधारी न पूछो, चुकाएगा कैसे
उधारी न पूछो। और अंतिम शेर है, अहम का पुजारी झुका रब के दर पे, अहम का पुजारी झुका रब के दर पे, अहम का पुजारी झुका रब के दर पे, बना आज कैसे भिखारी न पूछो, बना आज कैसे भिखारी न पूछो, रही जिंदगी कितनी भारी न पूछो। धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ संचालन भी बहुत प्यारा, बहुत बहुत मुबारक आपको, बहुत अच्छा। धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी का। और इसी के साथ मैं वीरभद्रा जी को आमंत्रित करती हूँ मंच पे। रोजाना एक पाठ पढ़ाया करता है, रोजाना एक पाठ पढ़ाया करता है, जीवन भी स्कूल चलाया करता है। जिन रिश्तों पर शोक हवा की नजरें हैं, जिन रिश्तों पर शोक हवा की नजरें हैं, उन रिश्तों को प्यार बचाया करता है। स्वागत है वीरभद्रा जी आपका। बहुत सुंदर पूजा जी, बहुत ही लाजवाब पंक्तियों से आपने मुझे बुलाया है। हमारे साथ दो डॉक्टर जुड़े हुए हैं और एक तीसरा डॉक्टर भी है, वो भी डॉक्टर ही हैं, डॉक्टर ओरिना जी भी डॉक्टर हैं, और अग्रवाल सर और डॉक्टर साहब। तो मैं सभी डॉक्टर को प्रणाम करती हूँ, क्योंकि जब कुछ भी होता है तो अपने डॉक्टर का ही सहारा लेते हैं। तो हमारे साथ जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और डॉक्टर पे ही लिखी थी मैं डॉक्टर दिवस पे रचना, तो मैं हमारे साथ दो डॉक्टर जुड़े हुए हैं, सॉरी 3 डॉक्टर जुड़े हुए हैं, 2 तो जिन पे हम लोग डिपेंड रहते हैं, हर समय डॉक्टर ही चाहिए। और अभी डॉक्टर का सीजन बहुत ज्यादा भाव बढ़ा हुआ है, सर्दी खांसी कोल्ड, तो मैं समर्पित करती हूँ, आप सभी का आशीर्वाद मिले। एक दिन तो जी आदरणीय, एक दिन तो छुट्टी ले लो। अभी हमारे बात हो रही थी अग्रवाल सर से ऑफिस स्टूडियो में कि छुट्टी नहीं है, तो मैं समर्पित करती हूँ, एक दिन तो छुट्टी ले लो, एक दिन तो छुट्टी ले लो, घर में भी सुकून से जी लो, काम बहुत करते हो साहब, थोड़ा सा आराम भी कर लो। जन जन की आभार, जन जन की पीड़ा सुनते हो, अपनी पीड़ा किससे कहते हो। कोई भी मुझे नहीं लगता है कि हंसी खुशी से डॉक्टर के पास जाता होगा, जो भी जाता है रो करके ही जाता है। जन जन की पीड़ा सुनते हो, अपनी पीड़ा किससे कहते हो, आज सुनाओ दिल की अपनी, कितना दर्द तुम भी सहते हो। सुबह शाम आराम कहाँ है, सुबह शाम आराम कहाँ है, चीख दर्द सुनना काम यहाँ है। अपना सुख दुख नहीं तुम्हारा, जन की खुशियाँ को ही दुलारा। इतना होने के बावजूद भी हम आम लोग क्या कहते हैं, 1 मिनट डॉक्टर पद को हटा के देखें, आम जनता डॉक्टर के लिए क्या सोचती है। लोग तुम्हें पैसे से तौलते, फीस बहुत है यही तो बोलते, पैसा लेकर सुकून बेचते हो, जन जन को खुशियां देते हो। कहाँ कोई यह कह पाता, दर्द बहुत लोगों का सहता, पैसे से क्या कोई खुश रहता है, दिन भर दर्द औरों का सहता है। हर लोग का ही आंसू पोंछते, आंसू अपना नहीं दिखाते। डॉक्टर होने का मतलब उनकी फिजिकल स्थिति आम लोगों से ये अलग नहीं होती है, उन्हें भी पीड़ा होती है। हर लोगों का ही आंसू पोंछते, अपना आंसू नहीं दिखाते, कितना पीड़ा को सहते हो, दर्द में भी मुस्कुराते रहते हो। ईश्वर धरती पर है आया, ईश्वर धरती पर है आया, डॉक्टर ही भगवान कहाया। बस यही पैगाम लिखती हूँ, हर डॉक्टर को सलाम लिखती हूँ, हर डॉक्टर को सलाम लिखती हूँ। डॉक्टर ना होता इस
जग में, प्रत्यक्ष में जन का पीड़ा सुनता कौन। पैसे से ना तोलो डॉक्टर को, कभी भी दिल से नमन बोलो सभी डॉक्टर को। सभी डॉक्टर को नमन। बहुत आभार आदरणीय। धन्यवाद आपका। खूबसूरत रचना बहुत आपकी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना और सभी डॉक्टर को समर्पित। तो हमारे बीच में सही में 2-2 डॉक्टर और 3-3 डॉक्टर जुड़े हुए हैं। तो आप बहुत सुंदर रचना। और इसी के साथ अब मेरे ख्याल से आपका समय का भी हो चला है। तो जी जितने लोग हमारे पटल से जुड़े, हमारा हौसला अफजाई किया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे नाम नजर नहीं आ रहा एक्चुअली, लेकिन तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत आभार। और जितने लोग जुड़े रहे, मुझे आज आप सबके साथ कौशल जी, मनोज सर और ईना जी, बेजार सर, फिर भद्रा जी, आप सभी के साथ मंच साझा करके बहुत अच्छा लगा। और मैं क्या बोलूं, एक से एक रचनाएं, एक से एक गजल सुनने को मिली। और वाकई में मैं बहुत कुछ लेकर यहाँ से जाऊंगी, बहुत कुछ लेकर। तो बहुत बहुत आभार आप वीर सभी का। बहुत बहुत वीरभद्र जी, धन्यवाद। आप एक बार नाम बोल दीजिए, जी जो जी साहित्य सर। काम से जुड़े हैं, उनके एक बार नाम जी बोल दीजिए। जी सर। हमारे साथ आदरणीय आरएन सिंह सर जी, आदरणीय पंकज कुमार खरे सर जी, आदरणीय स्निग्धा सुधीर जी, आदरणीय पूनम शर्मा जी, आदरणीय डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा सर जी, आदरणीय एनपी पाठक जी, आदरणीय अनीस अहमद सर जी, आदरणीय कमील जी सर, आदरणीय दिलास अहमद सर जी, आदरणीय अजीत सिंह जी, आदरणीय प्रदीप साहिबेदार सर जी, आदरणीय मनोज कुमार जी, और भी अनेकों अनेक साहित्य प्रेमी जुड़े हुए हैं सर। नाम बहुत ऊपर तक चला गया है। तो जितने भी लाइव जुड़े हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। नाम ऊपर जाने आदरणीय प्रकाश चंद्र प्रासद सर जी, आदरणीय सतीश मापापुरी सर जी, आदरणीय साबिर परवेज सर जी, जितने भी लाइव जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत, अभिनंदन। बहुत सारा नाम ऊपर चल गया, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इतना ही नाम मैं देख पाई। तो आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। और आदरणीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि आदरणीय आज के कार्यक्रम की थोड़ी सी समीक्षा भी करें। आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार वीरभद्र। और एक बात कहना चाहूंगा कि आपने बहुत ही सुंदर तरीके से आज इस कार्यक्रम की जो है बुनियाद रखी, इस कार्यक्रम को एक अमली जामा पहनाया। और हमारी जो बहन है पूजा श्रीवास्तव जी, आपका संचालन बहुत नायाब रहा, जबरदस्त रहा। और बिल्कुल जो है बेहतरीन जो है आप संचालिका हैं। इसमें मैं कह सकता हूँ कि कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और जितने भी लोगों ने आज हमें पटल उस पार से सुना, और मंच की तरफ से मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत आभार करता हूँ कि आप सबने अपना कीमती समय निकाला और हमें जो है सुनने के लिए यहाँ पर आए। और आज का जो हमारा कार्यक्रम रहा, उस कार्यक्रम में अगर मैं नीचे से चलता हूँ, पूजा ने शुरुआत ऊपर से करी थी, मैं नीचे से करता हूँ। सबसे पहले तो मैं वीरभद्र को बहुत बहुत जो है उनकी भावनाओं को नमन करता हूँ। उन्होंने जो हम डॉक्टर्स के प्रति, आदरणीय हमारे बड़े भाई कौशल सोनी जी यहाँ पर हैं डॉक्टर साहब, और बहन हमारी डॉक्टर अमरीन अदा जी हैं, आप सब हमारे साथ हैं। और डॉक्टर्स के प्रति आपका जो रवैया है, देखिए वीरभद्र जी, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि हम डॉक्टर्स जो हैं, हमारा जीवन ही जो है लोगों के प्रति समर्पित होता है। और हमारा ये रहता है कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम भी है, हम अपनी प्रॉब्लम्स भूल के अपने जो मरीज होते हैं, जो हमारे दुखी हमारे पास आते हैं, हमारी कोशिश रहती है कि हम उनको बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट दे पाए। उनके गमों को, पूरे गम तो हम नहीं कह सकते कि उनके गमों को हम 100% दूर कर पाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि हम उनको एक बेहतर स्वास्थ्य दें, बेहतर जिंदगी देने की तरफ जो है अग्रसर हो सके। तो एक प्रयास रहता है। और बाकी तो आप लोगों की शुभकामनाएं रहती है, ऊपर वाले का हाथ रहता है तो जो है जरूर मरीज ठीक होता है। और इस समय तो देखिए जो स्थितियां चल रही हैं, फिर धीरे धीरे जो है कोरोना पांव पसार रहा है, और काफी जगह से जो है सुनने में आ रहा है। तो बिल्कुल मैं ये कहूंगा कि
कोरोना को भी लेकर के आप लोग बहुत ज्यादा भयभीत ना हो, प्रिकॉशंस रखें और जो सरकार ने गाइडलाइंस दी हैं जो आपके लिए प्रोटेक्टिव गाइडलाइंस, उनको फॉलो करें। और मेरे ख्याल से वैक्सीन सभी ने लगवा रखी है, सभी की इस समय इम्यूनिटी पावर ठीक है, लेकिन फिर भी कोशिश करिए कि जो है अपने आप में जो है अवेयरनेस रखें, अवेयरनेस ही बचाव है, ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात कहूँगा, हमारे आदरणीय जो है बहन पूनम जी को तो मैंने बोला ही, पूनम जी ने जो अपनी रचना पढ़ी थी आपकी, बहुत ही पूजा जी ने, सॉरी, पूजा जी ने रचना पढ़ी अपनी, रही जिंदगी कितनी भारी ना पूछो, मिली मात कितनी करारी ना पूछो, सही, जितना भी आपका जो है साहित्य रहा बहुत ही मतलब अव्वल दर्जा है, अव्वल दर्जे का है। आपने ये जरूर कहा कि आप हमसे सीख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगा कि हमने आपसे भी कुछ सीखा, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, सीखने की कोई वजह नहीं होती है, छोटे बड़ों से सीखते हैं, बड़े छोटों से सीखते हैं, और जिससे भी हमें कुछ भी मिले वो सीखना जरूर चाहिए। तो आपके जज्बे की कदर करता हूँ, बहुत 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 और धन्यवाद। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। और हमारे आदरणीय भाई बेजान अहमदाबादी साहब, आपका तो क्या, हमारे दरोगा जी जो है अपने आप में जो है बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रहते हैं, जहां पर इनका डंडा चलता है, चाहे वो साहित्यिक डंडा हो, चाहे वो पुलिसिया डंडा हो, सब जगह जो है मर्ज और दर्द अपने आप काबू में आ जाता है। बेहतरीन, आप कभी वो मोहब्बत कहा कि देवदास बने कोई, वास्तव में बहुत ही लाजवाब। और आप तो हमारे साथ आज काफी, आज मैं समझता हूँ हमारा और भाईजान का साथ आज करीब करीब 5-7 सालों से ऊपर का हो गया है, और काफी हम लोग एक साथ जुड़े रहे हैं, और आपका काफी सहयोग रहता है मेरे साथ भी जब भी मौका मिलता है। और हमारी प्यारी छोटी बहन यहाँ पर डॉक्टर अमरी नदा जी, आपके बारे में जितना पूजा जी ने बताया, जितना परिचय दिया, और शायद मेरी आपकी आज पहली बार मुलाकात हो रही है, लेकिन मैं आपसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ, बहुत ज्यादा, और बहुत बेहतरीन तरीके से आपने अपने जो है बात को रखा, और आपका जो इसमें ये रिश्ता मरकज़े इंसानियत की मिसाल हो जाए, वास्तव में आपकी भावनाओं की मैं कद्र करता हूँ। और जितना भी आपने जो है रचनाएं पढ़ी, बहुत खूबसूरत, बहुत ही, जितने खूबसूरत रचनाएं उतना ही खूबसूरत तरन्नुम। और मेरी ये ऊपर वाले से गुजारिश है कि आप दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करते जाएं, आपके जो है भावनाओं में, और बहुत बहुत। और उसके बाद मैं चलता हूँ सबसे ऊपर, मैं कहूंगा मेरे बड़े भाई हैं आदरणीय डॉक्टर कौशल सोनी जी, आपकी समीक्षा में क्या करूं। चूंकि मुझे अध्यक्षता दी गई है तो कुछ कहूंगा जरूर, और बाकी बड़े भाई के लिए समीक्षा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि आपने जो जंगल पहाड़ समंदर नहीं हूं मैं, कोई पत्थर का हो जाए इतनी पूजा मत करना, और सोहबतों के फैज से जलवानुमा हो जाएगा, मतलब जितनी भी आपकी जो आपके शेर रहे, आपकी रचनाएं रही, आपकी गजलें रही, अपने आप में लाजवाब। और जहां तक मैं जानता हूँ कि जो है आप अपने आप में खुद एक जो है साहित्य का स्कूल है। डॉक्टर तो आप ही है, मेरे डॉक्टर के लिहाज से आप मेरे कलीग भी हैं, और आप खुद अपने आप में साहित्य का एक स्कूल है, तो आपकी रचनाओं की समीक्षा करना मैं नहीं समझता हूँ कि जो है मेरे लिए जरूरी है। कुल मिला के बहुत ही बेहतरीन जो है। और आज और ऑन कंक्लूजन मेरे भाई हमारे एक बहुत ही अजीज भाई अनीस अहमद साहब, हमारे बहुत ही जबरदस्त सहयोगी हैं, आप जद्दा से हैं, और हमारा कोई भी कार्यक्रम होता है तो अनीस अहमद साहब उसमें लगातार जुड़े रहते हैं, और आज भी आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और भाई आर के सिंह जी हमें सुन रहे हैं, और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हमें सुन रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आदाब करता हूँ कि आपने हमारे इस कार्यक्रम को देखा, सुना। और एक बार फिर से हमारे इस मंच का, वीरभद्र कुमारी काव्य मंच को मैं ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ, ढेरों बधाइयां देता हूँ। मेरी बहुत ही प्यारी सी छोटी बहन वीरभद्र का ये मंच है, ये मंच दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करता जाए। भाई आनंद भट्ट जी जुड़ चुके हैं, आनंद भट्ट जी आपका बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं, आपकी भी लेखनी बहुत सशक्त है, बहुत अच्छे रचनाकार हैं। और जितने भी लोग हैं, आज के वास्तव में एक ये शाम यादगार शाम रही और हमेशा याद रहेगी। और जब भी कभी जो है मौका मिला तो बिल्कुल आप लोगों के साथ में आऊंगा। और मेरी व्यस्तताओं के चलते मैंने जो कार्यक्रम चलता था हंगामा, उसको मैंने कुछ समय के लिए ड्रॉप कर रखा है, क्योंकि इस वक्त मैं समय बिल्कुल भी नहीं दे पा रहा हूँ। और
अपनी क्लिनिक की व्यस्तताओं के चलते जो है समय कम निकाल पाता हूँ, तो थोड़ा सा साहित्यिक क्षेत्र से इस समय कटा हुआ हूँ। लेकिन हमारे आदरणीय बड़े भाई बेजार साहब का आग्रह था, उनका आदेश था, तो मैं नहीं टाल पाया। और चूंकि आज संडे का दिन था, तो संडे शाम मेरी क्लिनिक जो है मैं ऑफ रखता हूँ। तो बिल्कुल मैं आप सबके साथ आ पाया और एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत शाम का मैंने आज लुत्फ लिया। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना आदर दिया, सम्मान दिया। और इसी के साथ आज की शाम को, आज की सभा को यहीं पे नमस्कार हम सर जी। स्थगित करते हैं, डॉक्टर साहब, स्थगित करते हैं। आदरणीय डॉक्टर साहब, आपकी जी समीक्षा अमेरिका वर्जीनिया से मंजू श्रीवास्तव बहन सुन रही हैं आपकी समीक्षा, और आपकी समीक्षा की बहुत तारीफ कर रही हैं। हमें वर्जीनिया अमेरिका से हैं मंजू श्रीवास्तव बहन, और आपकी तारीफ जी कर जी रही। समीक्षा बहुत अच्छी समीक्षा है, बेहतरीन समीक्षा, उसकी तारीफ कर रहे हैं बहन आपकी समीक्षा की बहन मंजू बहन बहन मंजू जी का जी। तहे दिल से बहुत बहुत मंजू स्वागत करता हूँ, श्रीवास्तव अभिनंदन बहन करता हूँ। अमेरिका से जुड़ी हैं। और भाई अनीस अहमद साहब भी लिख रहे हैं, स्वागत है भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग एक बात ये याद रखें कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी मंच पर हम लोग फिर मिलते रहेंगे, यूं ही हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। तो बिल्कुल। और समीक्षा मैंने करी बतौर अध्यक्ष जरूर, लेकिन चूंकि मेरी छोटी बहन का मंच है, और बिल्कुल ये कहूंगा दोस्तों कि मिलना मिलाना होता रहेगा और हम लोग फिर मिलेंगे कहीं ना कहीं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत आभार सर। जय हिंद, जय भारत।